तो आज 4 लोग क्या कहेंगे इससे ऊपर उठकर सर या छोड़कर मैं कुछ करने जा रहा हूँ, व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। मैं ये सोचकर ये ना फ़ोन लिया था आईफ़ोन 17 प्रो कि इससे अच्छा वीडियो बन जाता है, और मैं एक डिसेंट सा माइक भी लिया हूँ जिससे अच्छा जो अभी अभी साउंड आप सुन रहे हैं वो उसी माइक का है। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर ऑडियो क्वालिटी अच्छा हो, वीडियो क्वालिटी अच्छा हो तो रीच ज़्यादा आएगी, व्यूज़ ज़्यादा आएगी। और बस सोचता ही रहा। ये सोचते-सोचते मेरा लगभग 6 महीने से 1 साल तक, 1 ईयर तक ऐसे वेस्ट चला गया। और मैं क्यों नहीं करता था कि मेरे को कैमरा के आगे आके बोलने में शर्म आती थी, या फिर कैमरा फ़ियर था, कैमरा के आगे आके मैं जो भी सोच के रखा था वो भी नहीं बोल पाता था। और दूसरी बात ये है कि मोटरसाइकिल पे क्या मोबाइल माउंट करके चलने से लोग हमारे तरफ ही देखते हैं। तो इससे मेरे को ये लगता था कि 4 लोग देख रहे हैं तो क्या सोच रहे होंगे पता नहीं। तो इस करके मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज फाइनली बहुत हिम्मत जुटा के मैंने ये सोचा कि आज वीडियो बनाना है। तो नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कोशिश कर रहा हूँ मोटो व्लॉग और क्या कहते हैं उसको, डेली व्लॉग अपलोड करने का। तो आपका, वैसे मैं प्रोफेशन से एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, और पास के ही हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ। और मैं गांव में रहता हूँ। गांव से शहर, जो हॉस्पिटल है वो शहर में है और वो थोड़ा नज़दीक में है, इससे 25 किलोमीटर दूर है। तो रास्ते ठीक है, तो मैं अच्छे से मतलब 20 से 25 मिनट में मैं अपना हॉस्पिटल पहुंच जाता हूँ। तो और ये बॉर्डर के पास में है, तो इसलिए मैं हिंदी बोल लेता हूँ। और पेशेंट पार्टी भी हिंदी, और जो हमारे यहाँ भोजपुरी, वो बिहार के साइड में भोजपुरी होते हैं, वो भोजपुरी बोलने वाले, मैथिली बोलने वाले, नेपाली बोलने वाले लोग आते हैं, तो मैं उनसे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर लेता हूँ। तो सॉरी गाइस, बात ये हो गया कि मेरा जो माइक था उसका बैटरी ख़त्म हो गया, और मैं बोले जा रहा था, पता नहीं कितने बोल दिया, और जो मन में आया वो बोल ही रहा था। और अब ये बैटरी ड्रेन होने के कारण से अब फिर से पता नहीं कोई कोई बात हो रहा हो तो आप स्किप कर सकते हो उसको। तो मैं ये बात बोल रहा था कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, और फिजियोथेरेपी का कोर्स 5 साल का होता है, जो कि अंडर ग्रेजुएट होता है। जैसे कि बैचलर्स 5 साल का होता है, और पीजी 2 साल का होता है। तो मैंने 5 साल का बैचलर कंप्लीट किया है, और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल मेरा हॉस्पिटल में एक इंसिडेंस हो गया था एक डॉक्टर के साथ। मुझे कंसल्टेशन अटेंड करने के लिए बुलाया गया था, और वहाँ पे वो डॉक्टर भी थे। तो उन्होंने ये बोला कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो ऐसा रहा कि कल का दिन पूरा खराब रहा, इसी इसी एक्टिविटी के कारण। मैंने उनको बहुत समझाया कि देखिए सर, आप अपना काम कीजिए, मेरे को मेरा काम करने दीजिए। आप मेरे काम में पैर मत अड़ाइए, नाक मत घुसाइए कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसा भी कर दो, वैसा भी कर दो। हमारा एक प्रोटोकॉल होता है, जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं। ये नहीं कि एक रिहैब का पेशेंट को पहले दिन ही बेड से निकाल के दौड़ा दो, ये नहीं होता है। ये कोई भी नहीं कर सकता है। वो जो कर दिया वो तो भगवान ही है, अल्लाह ही है। तो ऐसे बातें करते करते तो मैं आज का वेदर का अपडेट देना भूल ही गया। आज आज वेदर काफ़ी मस्त है, थोड़ी सी ठंडी हवा, थोड़ी सी ट्रैफिक, बट ओवरऑल राइड स्मूथ है क्योंकि रोड अच्छा है। और अभी सुबह के 8 साढ़े 8 के करीब है, तो रास्ते में उतने ट्रैफिक नहीं मिल रहे हैं। वैसे ये रोड बिजी रहता है, लेकिन आज का ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको हॉस्पिटल के एक रियल इंसिडेंस बता रहा हूँ। तो पता नहीं मैं बोर कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन मेरा मन में बहुत बोझ सा लग रहा था ये बातें। और मैं ऐसे थोड़ा टेंशन में हो जाता हूँ, तो मैं सबको सुनाता हूँ अपनी बातें कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और मैं बोलूँगा, आपको सुनना पसंद नहीं हो तो
ठीक है कोई बात नहीं, स्किप कर दो, हटा दो, लेकिन मैं 10 साल बाद 5 साल बाद अगर ये सुनूँ तो मुझे याद रहे कि ऐसा ऐसा हुआ था। और मैं ज़्यादा दिन तक ये कॉर्पोरेट वाले जॉब कर भी नहीं सकता हूँ। मैं अपने अपना बिजनेस सोच रहा हूँ, अपना क्लिनिक सोच रहा हूँ। और पता पता नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ट्राई जरूर करूंगा। क्योंकि अगर नहीं किया ट्राई तो ये गिल्ट रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं किया, पहले ही हार मान लिया। हार नहीं मानूंगा मैं। वैसे अभी भी थोड़ा बहुत पेशेंट बाहर देख ही लेता हूँ, और एक अच्छा सा सेटअप बना के स्टार्ट करूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि, भरोसा है कि कुछ ना कुछ तो होगा, इससे बढ़िया होगा, जो भी होगा। तो बात ये हुई थी कि जो न्यूरोसर्जन थे वो कह रहे थे कि तुम फिजियोथेरेपी इस पेशेंट को 4 बार कराओ। पेशेंट का कंडीशन था सर सब एरिकनेड हेमरेज विथ हाइड्रोसेफेलस। पेशेंट को क्वाड्रिप्लेजिया का था, और पेशेंट पता नहीं सेडेशन में था। जब भी जाता था वो तो उसका जीसीएस बिल्कुल लो ही रहता था, आई ओपनिंग भी नहीं था। तो मैंने उनको ये बोला कि सर ज़्यादा एग्जेजरेट करके तो पेशेंट को तो नुकसान ही होना है। तो मैं हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, हम उसको फॉलो करके पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो वो भड़क उठे मेरे पे, नहीं तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसे वैसे तुम आते हो 10-20 मिनट हाथ पैर चला लेते हो चले जाते हो, ये वो। उन्हें ये नहीं पता कि पीएनएफ टेक्निक क्या होता है, पीएनएफ क्या होता है। और पेशेंट को जो हम जैसे न्यूरो क्या केस में पीएनएफ देते हैं तो आउटकम बढ़िया होता है, डिले आता है लेकिन आता है। तो मैं उसको पढ़ाने नहीं गया था वहाँ पे, मैं उसको ये बताने गया था कि हम अच्छा कर रहे हैं, आप शांत रहिए, रिजल्ट आएगा। लेकिन उनको ये था कि मेरा पेशेंट डिटेरियोरेट हो रहा है। तो हो रहा है तो भाई इसमें फिजियोथेरेपी का क्या गलती है? फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर सकता है उसको? आपने उसको ऑपरेट किया है, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि अंदर में आपने किया क्या है। हम तो ये है कि आपने जो सर्जरी किया है तो वो सर्जरी का आउटकम बढ़िया आ रहा है, नहीं आ रहा है, और वो आउटकम डिले आ रहा है तो हम उसको थोड़ा सा उसको रैपिड बना सकते हैं रिहैब प्रोसेस से। ये थोड़ी कि आप अंदर मिस्टेक किए हो तो हम रिहैब करके या फिर उसका फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल से ट्रीटमेंट करके अंदर का सामान, अंदर का जो मिस्टेक है वो भी ठीक कर सकते हैं। वो नहीं होगा ना भाई। तो मैं ये समझा ही रहा था कि वो पूरा मेरे पे गुस्सा हो गए। तो ठीक है, गुस्सा हो गए तो मैं भी वहाँ से चला गया, अपने एचओडी से ये कंप्लेन किया ऐसा ऐसा। तो बड़ा सा कांड हो गया, पता नहीं मेरे को रखेंगे या निकालेंगे, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा, ये सोच के मैंने बोल दिया। डरने वाला नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं तो हमें कोई भी जॉब दे सकता है, और ये नहीं कि उसी हॉस्पिटल में जॉब होगा तभी काम होगा। तो यही बात है। आज बाइक चलाते चलाते मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। वैसे ये गांव से होते हुए शहर की तरफ का रास्ता देखिए, एंजॉय कीजिए और स्टोरी सुनिए मेरा। और यही है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया तब भी दिक्कत एटीट्यूड वाली, थोड़ा कम पढ़ लिया तो गुलामी करो, औरों की बात सुनो। ये हमसे नहीं होगा। हमारे बाप ने, दादा ने बहुत कमा के रख दिया है। मैं तो उस न्यूरो सर्जन को जितना सैलरी उस हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल दे रहा है उतना मैं भी दे सकता हूँ। अपने घर में अपने भैंसा का, अपने कैटल्स का गोबर सोरने के मैंने उनको बता भी दिया था ये बात। देखते हैं बात कहाँ तक पहुँचती है। वैसे ज़्यादा बोर किया हो तो सॉरी गाइज। और आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, और मुझे टाइम से पहुँचना है, 9 बजे से पहले पहुँचना है। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, थोड़ा गर्म नहीं ठंडा रहिएगा, बस यही बात है कभी कभी। तो बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।